सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 हम पढ़ चुके हैं। हमने उसका अभ्यास भी खत्म कर लिया। उस पाठ में हमने जितने भी संज्ञा शब्द थे उनको चित्रों द्वारा हमें दिया गया था। हमने उस चित्रों को पहचाना और उन्हें नाम के साथ पढ़ा। हमने कुछ मुहावरे भी पढ़ने और सीखने को मिले और हमने जाना कि मुहावरे क्या होते हैं। तो बच्चों, उस पाठ में हमने का अभ्यास भी हमने कर लिया और उस पाठ में हमने बहुत सारे पशु पक्षियों को देखा और उनके नाम जाने, उनको पहचानना सीखा। और कहानी हमने मुख्य कहानी के अलावा भी एक छोटी सी कहानी पढ़ी और उस कहानी में भी हमें जितने भी संज्ञा शब्द थे उन्हें चित्रों द्वारा दिया गया था। हमने उस चित्रों को पहचाना और उनके नाम से उनको जाना और हमने इस पाठ में संज्ञा क्या है यह भी जानने को और सीखने को मिला। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पाठ 8 खत्म कर लिया है। आज हम अपना अगला पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगला पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अच्छा काम, क्या आप बताएंगे अच्छा काम क्या होता है? बच्चों, अच्छा काम कई प्रकार के हो सकते हैं और अच्छा काम घर से शुरू होकर के बाहर भी हो सकता है। जैसे कि घर में भी हम बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने आप से संबंधित बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। मतलब कि हमें अपने शरीर का देखभाल करना चाहिए, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, रोज नहाना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों, हमें बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें डालनी चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में आगे चल के कोई समस्या ना हो। फिर उसके बाद बच्चों, हमारे घर में हमारे साथ रहने वाले कुछ सदस्य होते हैं जिनके कामों में मदद करके, उनकी बात मान करके और उनके लिए कुछ अच्छा करके, उनके लिए कभी मम्मी पापा बाहर से आते हैं तो उन्हें एक गिलास पानी दे दिया और उन्हें चाय पूछ लिया, या फिर दादा दादी रहते हैं तो उनको दवाइयाँ दे करके और कभी ज़रूरत पड़ने पर उनके हाथ पैर दबा करके, सर की मालिश करके। तो बच्चों, ये छोटे छोटे काम करके हम अपने घर के लोगों की भी मदद कर सकते हैं और इन कामों को भी हम अच्छा काम कह सकते हैं। उसके अलावा बच्चों, हमारे आसपास की साफ सफाई रख करके अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर किसी बाहरी की मदद करके। हम अपनों की मदद तो अक्सर करते रहते हैं, अपने घर वालों की, अपने मित्रों की, अपने जानने वालों की, लेकिन कभी कभी कुछ ज़रूरतमंद लोग हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें हमारी अगर मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी मदद भी कर सकते हैं। किसी दादी या दादा किसी के हैं जो कि अकेले चल रहे हैं, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा करके, उनका रोड क्रॉस करवा करके, या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है वह दे करके। हमारे आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग रहते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उन्हें भी उनकी मदद करके हम अच्छा काम कर सकते हैं। उसके अलावा किसी को कोई चीज़ पसंद है, वह पसंद चीज़ ला करके दे करके, किसी ज़रूरतमंद की मदद करके, किसी गरीब को खाना खिला करके, या उसे काम आने वाली कुछ वस्तुएं दे करके। और यहाँ तक कि बच्चों, हमारे आसपास जो जो जानवर घूमते फिरते रहते हैं, कभी कभी उन्हें भी चोट लग जाती है, या कभी कभी उन्हें खाना भी हम खिला करके अच्छा काम कर सकते हैं। चोट लगने पर उन्हें डॉक्टर के पास ले जा करके अच्छा काम कर सकते हैं। तो बच्चों, किसी भी तरह का मदद, किसी भी तरह का ऐसा काम जिससे कि दूसरों को मदद मिलती है या किसी का भला होता है, वह काम अच्छा काम कहलाता है। तो बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा कोई काम किया है जिससे किसी की मदद हुई हो, या कोई बहुत मुसीबत में हो और आपके वजह से उसका कुछ भला हुआ हो, या फिर कोई ज़रूरतमंद जिसे किसी पैसे की या किसी और वस्तु की ज़रूरत पड़ी हो, या कोई गरीब बच्चा जिससे किताब की स्कूल जाने के लिए जिसके पास फीस ना रही हो, आपने मदद की हो, या कभी किसी कारणवश उसके माँ बाप उसके लिए
पुस्तकें नहीं खरीद पा रहे हो तो आपने मदद की हो। तो बच्चों, अगर ऐसा कोई काम आपने किया हो तो आप मुझे क्लास में बताइएगा और हम सब मिलकर एक दूसरे से जानेंगे कि आप लोग ने ऐसा कौन कौन सा काम किया है जो आपको लगता है कि अच्छा है। तो बच्चों, आज मैं ये सब बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा अगला पाठ है उसका शीर्षक भी कुछ ऐसा ही है। तो बच्चों, हमारा अगला पाठ है पाठ 9, अच्छा काम। तो हमारा आज का पाठ है पाठ 9, अच्छा काम। तो बच्चों, कोई भी काम जो हम किसी की भलाई के लिए करते हैं, जिससे किसी का भला होता है, हम उसे अच्छा काम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारे कहानी में एक बंदर है, वह जो अच्छा काम करना चाहता है। तो चलिए हम इस बंदर के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि वह किस तरह का काम करना चाहता था और किस तरह से वह अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे बच्चों एक बंदर था। चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं, फिर उसके एक बार पढ़ने के बाद फिर हम उसको समझेंगे। तो एक बंदर था, बड़ा नटखट, बड़ा शरारती। तो बच्चों, बंदर तो आप सभी ने देखा होगा। बंदर हम चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं और हमारे आसपास भी बंदर देखने को मिल जाते हैं, या फिर हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भी बंदर अक्सर हमें दिख जाते हैं। तो आप सभी ने बंदर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बंदर वैसे भी बहुत फुर्तीला होता है और बहुत ही शरारती किस्म का होता है। कभी कभी तो वह आपके हाथ में कुछ खाने पीने की चीज़ देखता है तो उसे भी वह छीन लेता है। और कभी कभी आपके घर में कपड़े वपड़े सूख रहे होते हैं तो बच्चों, कभी कभी आप अगर घर के बाहर कपड़े फैलाते हैं, वह भी बंदर ले जाता है या कभी फाड़ देता है। मतलब तो बंदर थोड़ा नटखट स्वभाव से होता भी है, वो शरारतें भी करता है। छीनना या चीज़ें नुकसान करना बंदरों की आदत होती है। तो यह सब उनके आदत में शामिल है। तो यह सारे काम बंदर करते हैं। तो यहाँ पे भी जो बंदर है वह थोड़ा नटखट है और शरारती भी है, सबको परेशान करता रहता है। तो सब उससे कहते, कभी तो अच्छा काम किया करो। तो बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो बंदर है वह बहुत शरारती है, वह हमेशा उल्टे सीधे काम करता था और लोगों को परेशान करता था। तो जब लोग परेशान हो जाते थे तो वह उसे कहते थे कि कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। उसके बाद एक दिन बंदर सोचने लगा। क्या हुआ कि अक्सर जब वह कुछ ना कुछ नुकसान करता था या किसी को परेशान करता था तो लोग उसे हमेशा कहते थे कि कभी तो कोई अच्छा काम कर लो, कुछ तो अच्छा काम कर लो। तो एक दिन वह इस बात पर सोच विचार करने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर लोग उसे ऐसा क्यों कहते हैं, तो सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए। तो वह सोचता है कि क्या सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, पर अच्छा काम क्या होता है। तो अभी तक आज तक तो उसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं था, उसको यह भी नहीं पता था कि अच्छा काम होता क्या है। तो वह सोचता है कि क्या सही में मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन सवाल था कि उसे पता ही नहीं था कि अच्छा काम होता क्या है। बंदर की समझ में कुछ न आया। अब वो बहुत सोचा लेकिन उसके समझ में कुछ भी न आया। एक दिन वह यही सोचते सोचते कहीं जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, यही सोचते सोचते वह कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। खेत में बड़ी बड़ी फूल गोभियाँ लगी हुई थीं। बंदर का एक दोस्त था, खरगोश। तो बच्चों, जब कोई भी चीज़ हमें बार बार कही जाती है तो जब जो लोग थोड़े शरारती या बदमाश किस्म के होते हैं वह पहले तो दूसरों की बात मानते नहीं हैं, लेकिन जब किसी को भी कोई बात बार बार कही जाती है तो उसे कभी ना कभी महसूस होता है कि शायद मैं कुछ गलत हूँ, लोग मुझे ऐसा क्यों कहते हैं, तो जैसा लोग कहते हैं वैसा क्यों ना किया जाए या करके देखा जाए। तो यहाँ पे जो बंदर है उसको भी लगा कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए और उसने इसी तरह कुछ अच्छा करने की कोशिश की।
तो बंदर सोचता है कि क्यों ना कुछ अच्छा काम कर लिया जाए, लेकिन बच्चों आज तक उसने कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं था, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा काम होता क्या है। और इसी बात को सोचते सोचते वह कहीं जा रहा था। तो बच्चों चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक दिन वह यही सोचते सोचते कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। खेत में बड़ी बड़ी फूल गोभियाँ उगी थी। बंदर का एक दोस्त था खरगोश। तो बच्चों जब यही सोचता हुआ वह कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे क्या मिला, उसे एक खेत मिला। और खेत में उसे क्या मिला, खेत में उसे बहुत सारी गोभियाँ लगी हुई दिखाई दी। तो बच्चों हरा भरा का मतलब होता है कि बहुत सारे पेड़ होना और पेड़ों में फल होना। तो यहाँ पे जो खेत था वह एकदम हरा भरा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और पेड़ों की वजह से पूरा खेत हरा दिखाई दे रहा था। और भरा की वजह से बहुत सारे वहाँ पे पेड़ थे, इसलिए पूरा खेत भरा हुआ था। तो हम यहाँ पे इसे कहते हैं हरा भरा होना। और अच्छे पेड़ होना या फिर पूरा खेत पेड़ों से भरा होना को हम हरा भरा होना कहते हैं। तो यहाँ पे खेतों की वजह से उस खेत में हरियाली दिखाई दे रही थी। तो बच्चों जब उसने हरा भरा खेत देखा तो उसने क्या देखा कि उसमें फूल गोभी लगी हुई थी। तो उसे किसकी याद आई, उसे अपने दोस्त खरगोश की याद आई। तो बच्चों उसका जो दोस्त खरगोश है उसे फूल गोभी बहुत पसंद थी, शायद इसलिए उसे अपने जब उसने खेतों में बहुत सारी फूल गोभियाँ लगी देखी तो उसे अपने दोस्त की याद आई। तो उसके बाद बच्चों खरगोश को फूल गोभी पसंद थी। बंदर ने सोचा यदि मैं एक फूल गोभी खरगोश को उपहार में दे दूँ तो वह खुश हो जाएगा। तो बच्चों जब उसने हरा भरा खेत देखा और फूल गोभी देखी तो उसे अपने दोस्त की याद आई। और जैसा कि हम जान रहे हैं उसने सोच लिया था कि अब मुझे कुछ अच्छा काम करना है। तो उसे लगा कि अगर एक फूल गोभी इसमें से तोड़कर मैं अपने दोस्त को दे दूं तो वह बहुत खुश होगा और इसी बहाने कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा। तो वह किस तरह से उसे देना चाहता था, उपहार में देना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों ना इस खेत से एक फूल गोभी तोड़कर अपने दोस्त खरगोश को उपहार में दे दूँ। वह क्योंकि उसको फूल गोभी बहुत पसंद थी तो वह खुश हो जाएगा। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। तो किसी को कोई चीज़ पसंद हो और उसे वह चीज़ दी जाए तो वो बहुत प्रसन्न होगा, और किसी को प्रसन्न करने से अच्छा काम तो कोई और काम हो ही नहीं सकता। तो बंदर को लगता है कि यह काम अच्छा काम है, चलो यही करते हैं। बंदर खेत में घुसा और एक फूल गोभी उखाड़ ली। तो बंदर ने क्या किया, खेत में घुसा और एक फूल गोभी उखाड़ ली। किसान के कुत्ते ने उसे ऐसा करते देख लिया। वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ा। बंदर घबरा गया और फूल गोभी वहीं छोड़कर भाग गया। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हरा भरा होना मतलब बहुत अच्छी फसल होना। तो वो उस खेत में बहुत अच्छी गोभी लगी हुई थी, मतलब बहुत पूरा खेत गोभी से भरा हुआ था। यह एक किसान की फसल थी। तो फसल बच्चों जब अच्छी होती है या फिर कैसे भी फसल हो, किसान उसकी रखवाली करता है। तो यहाँ पर भी उसने रखवाली करने के लिए एक कुत्ता रखा हुआ था। और वह क्या करता है, जैसे ही बंदर खेत में घुसता है वह एक फूल गोभी उखाड़ लेता है। फूल गोभी उखाड़ते ही उसे एक वह जो उसका कुत्ता होता है, जो कि रखवाली, किसान का जो कुत्ता होता है जो खेत की रखवाली कर रहा होता है, वह उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। तो बच्चों आप ही सोचो कि अगर कोई फसल लगाएगा, आप उससे बिना पूछे तोड़ोगे तो ये तो गलत बात है ना। आप अच्छा काम करने चले हो और उसकी शुरुआत गलत काम से कर रहे हो। अगर हम किसी और की चीज़ लेते हैं या छूते हैं तो हमें पहले उससे पूछना चाहिए। तो यहाँ पे भी किसान ने मेहनत करके इतनी अच्छी फसल उगाई थी, तो वह ऐसे ही थोड़ी ना
छोड़ देगा। उसने उस खेत की रखवाली करने के लिए कुछ कुत्ते रखे हुए थे। जैसे ही बंदर एक फूल गोभी उखाड़ता है, कुत्ते उसे उखाड़ते हुए देख लेते हैं और ऐसा करते देख करके वह उसे दौड़ा लेते हैं और कुत्तों को देखकर बंदर डर जाता है और वही फूल गोभी फेंक करके भाग जाता है। फिर बच्चों बंदर थोड़ा आगे गया और उसे अमरूद का बाग मिला। तो बच्चों डर के मारे फूल गोभी तो उसने वहीं छोड़ छाड़ दिया था और वहाँ से भाग गया था। फिर कुछ देर वह आगे बढ़ता है, फिर क्या होता है, उसे अमरूद का बाग दिखाई देता है। तो बच्चों बाग का मतलब क्या होता है, बागीचा। बागीचा में हमें किसी भी फल के बहुत सारे पेड़ देखने को मिल सकते हैं या तरह तरह के पेड़ भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बगीचा है वो किस चीज़ का बगीचा है, यह अमरूद का बगीचा है। इसका मतलब इस बगीचे में या बाग में बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगे होंगे, इसलिए इसे बागीचा बोला गया है या बाग बोला गया है। तो यहाँ पे बंदर थोड़ा आगे गया तो उसे अमरूद का बाग दिखाई दिया। उसने सोचा चलो यहाँ से 2 अमरूद तोड़ लेता हूँ। तो फिर उसने सोचा, जब उसने अमरूद देखा तो उसको लगा कि चलो यहाँ से मैं 2 अमरूद तोड़ लेता हूँ, एक खुद खाऊंगा और एक खरगोश को दूंगा। तो अभी भी अच्छा काम करना ही उसके दिमाग में चल रहा था। और वह जब अमरूद का बगीचा देखता है तो फिर से तुरंत उसके मन में अच्छा काम करने की इच्छा जागती है और वह सोचता है कि चलो 2 अमरूद तोड़ता हूँ, एक मैं खुद खाऊंगा और एक अपने दोस्त या मित्र खरगोश को दूंगा। बंदर फुर्ती से पेड़ की शाखा पर चढ़ गया। बच्चों फुर्ती का मतलब बहुत ही एक्टिवली या बहुत ही जल्दी से। तो वह पेड़ पर चढ़ गया और उसके बाद शाखा का मतलब जो पेड़ में से अलग अलग टहनियाँ निकलती हैं। एक तो सीधा तना होता है, तने में से अलग अलग जो टहनियाँ निकलती हैं और इंग्लिश में हम जिसे ब्रांचेस कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, उसे हम शाखा कहेंगे। तो पेड़ से जो अलग अलग शाखाएं निकल रही थी उनमें से एक शाखा पर वह चढ़ जाता है। और क्यों चढ़ता है, क्योंकि उसे अमरूद तोड़ने थे। चढ़ गया और उसने 2 पके अमरूद तोड़ लिए। तो जैसा कि उसने सोचा था वह पेड़ पर फुर्ती से और चढ़ जाता है और उसके बाद वहाँ से 2 अमरूद तोड़ लेता है। तभी बाग का रखवाला डंडा लिए आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, कहीं पर अगर साग सब्जी या पेड़ों पे फल या खेतों में फसल लगी होती है तो वह बहुत मेहनत करने के बाद लगती है। तो इसलिए वह ऐसे ही जो लगाता है उसे, चाहे वह किसान हो या माली हो या पेड़ का रखवाला हो या पेड़ का मालिक हो, वह उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देता, वह उनकी रखवाली करता है। अगर वह रखवाली ना करे तो बच्चे और या उधर से आने जाने वाले लोग, मुसाफिर जो भी उधर से आते जाते हैं, वह सब तोड़ करके बर्बाद भी करेंगे और कच्चे फलों को तोड़कर उसे बर्बाद भी करेंगे और उसे तोड़कर खा जाएंगे। तो भाई किसी की भी कोई चीज़ वह ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेगा। तो यहाँ पर भी इस बाग में भी अमरूद फले थे और बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे, तो उसमें भी बहुत सारे अमरूद लगे थे। तो उसकी भी रखवाली बाग का रखवाला कर रहा था। तो जैसे ही वह बंदर को देखता है कि वह अमरूद तोड़ रहा होता है तो वो क्या करता है, डंडा लेकर के बंदर की तरफ आता है। उसने पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा तो शोर मचाता हुआ दौड़ा। जब उसने बंदर को पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ते हुए देखा तो वह चिल्लाते हुए या शोर मचाते हुए बंदर की तरफ बढ़ा। बंदर फिर घबरा गया। जब बंदर ने मालिक को डंडा लेकर उसकी तरफ बढ़ते देखा तो वह घबरा गया और हाथ से अमरूद गिर गए। घबराहट में जब भी हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि शायद हम नहीं करना चाहते। तो वहाँ पर भी वो घबरा जाता है और घबराहट में दोनों जो उसके हाथ में अमरूद होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं। अमरूद वहाँ से भी भाग जाता है। तो यहाँ पर भी उसके पीछे वहाँ बाग का रखवाला पड़ जाता है तो वो वहाँ से भी भाग लेता है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। हाँफते हाँफते
वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। अब वह इतना दौड़ चुका था, इतना थक चुका था कि वह हाँफ रहा होता है। बच्चों, जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, इसे हम हाँफना कहते हैं। तो वह भी घबराहट में बहुत तेज भागा वहाँ से, और भागने की वजह से वह जोर जोर से हाँफ रहा था। हाँफते हाँफते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। तो बच्चों, जब वहाँ से वह भागा तो वहाँ आगे वह एक झोपड़ी के पास जा पहुंचा। झोपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। झोपड़ी के पास चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। वह बीमार था और फल खाने की हट कर रहा था। हट करना यानी जिद करना। हट करना यानी बच्चों जिद करना। आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों के हट करते हैं। कभी आप अपने बड़े भाई बहन के साथ हट करते हो, या फिर कभी मम्मी पापा के साथ हट करते हो कि मुझे कोई चीज़ आपको चाहिए होती है तो आप हट करते हो। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो बच्चा है वह भी अपनी दादी से हट कर रहा होता है। हट कर रहा होता है और वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा हट कर रहा था। उसकी बूढ़ी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या होता है कि जब वह बच्चा क्यों हट कर रहा था? क्योंकि वह बीमार था। वह बीमार था और फल खाने की हट कर रहा था। किस चीज़ की हट कर रहा था? फल खाने की हट कर रहा था। उसकी बूढ़ी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। बहलाने का अर्थ क्या होता है बच्चों? बहलाने का मतलब कि अगर हम किसी चीज़ से नज़र हटाएं तो कुछ और बातें करके, या किसी चीज़ पर से नज़र हटाने के लिए हम उसे अलग अलग बातें करके उसका मन वहाँ से भटकाने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं बहलाना। तो यहाँ पे जो हम अक्सर ऐसा करते हैं, जब छोटे बच्चे जिद किसी चीज़ की करते हैं और वह उस चीज़ की जो कि हम नहीं कर सकते, तो हम बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो जिस चीज़ के लिए वह जिद कर रहा है वह भूल जाए। तो इसे बहलाना कहते हैं। तो यहाँ पर भी दादी, क्योंकि दादी उसे फल नहीं ला के दे सकती थी, या दादी के पास फल नहीं था, तो वो दादी उसको बहलाने की कोशिश कर रही होती थी। बंदर बड़ा दुखी हुआ। जब बंदर ने यह सब देखा तो वह बहुत दुखी हुआ कि उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था। अगर वहाँ से वह शायद बंदर अमरूद ले आया होता तो इस समय वह अपने अमरूद दे करके भी अच्छा काम कर सकता था। यहाँ यह बच्चा बीमार है और फल की जिद कर रहा है, तो यहाँ पे उसे फल की ज़रूरत थी। तो अगर बंदर ला पाया होता या उसके पास होता तो यहाँ पर वह उसे दे करके उसकी मदद कर देता और इसी बहाने कुछ अच्छा काम भी हो जाता। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं था। वह अमरूद तो डर के मारे वही छोड़ छाड़ के चला गया आया था। तो यह देखकर बंदर को बहुत दुख होता है और बहुत ही पछतावा हो रहा होता है कि मैं इस बच्चे की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। तो बच्चों, यह सब देखकर क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता था तो वह आगे बढ़ गया और एक पेड़ पर चढ़कर कुछ आराम करने की कोशिश की, सोची। उसे पास ही पेड़ पर लगे कुछ सेब नजर आए। जब वह पेड़ पर चढ़कर आराम कर रहा होता है तो उसे पास के पेड़ पर कुछ सेब नजर आए। यह सेब का ही बाग था। तो अब जहाँ पर वह पहुँचा था वह किस चीज़ का बाग था? सेब का बाग था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। जब उसके बगल में पेड़ पर सेब दिखा तो वह पेड़ पर चढ़कर झटपट उसने कुछ सेब तोड़ लिए। सेब लेकर वह बच्चे के पास गया। उसने सेब बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ। तो बच्चों, क्योंकि उसे सेब मिल गए, उसने सेब को तोड़ लिया और तोड़कर वह झटपट किसके पास गया? वह बीमार बच्चे के पास गया और वहाँ जाकर उसने उस बच्चे को सेब दे दिए। और आप सोचो बच्चा कितना खुश हुआ होगा। उसकी दादी भी खुश हो गई। अब यह देखकर, क्योंकि दादी कब से कोशिश कर रही थी कि वह बच्चे को
मना सके या बहला फुसला सके, ताकि बच्चा मान जाए और जो हट कर रहा था वह करना बंद कर दे, क्योंकि दादी बूढ़ी थी और वह फल लाने में असमर्थ थी या नहीं ला सकती थी, और तो इसलिए वह उसे बार बार उसका जो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी कि बच्चा फल के बारे में भूल जाए और वह जिद ना करे। तो यहाँ पे जब बंदर उसे ले जाकर के फल देता है तो दादी को बहुत अच्छा लगता है, बच्चा तो खुश होता ही है और दादी भी बहुत खुश होती है। तो इस प्रकार बंदर बच्चे को फल देकर वहाँ से चल देता है। बूढ़ी दादी अंदर जाती है। बूढ़ी दादी ने भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दी। अब बंदर ने कुछ अच्छा काम किया था, दादी खुश हो जाती है, अंदर जाती है और अंदर से कुछ रोटी लाकर बंदर को देती है। रोटी लेकर बंदर दौड़ा दौड़ा खरगोश के पास पहुंचा। तो जब बंदर को रोटी मिल गई तो वो बहुत खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा वह किसके पास पहुंचा? अपने दोस्त खरगोश के पास पहुंचा, जो कि जिसके लिए वह कब से सोच रहा था। और जब उसे रोटी मिलती है तो वह भी बहुत खुश होता है और दौड़ के सीधा अपने दोस्त के पास पहुंचता है। खरगोश के पास पहुंचा, वह बहुत खुश था और बंदर बहुत खुश था। शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। बंदर और खरगोश ने मिल बांट कर रोटी खाई। तो बंदर क्यों खुश था? क्योंकि बंदर ने कुछ अच्छा काम किया था और जो रोटी उसे मिली थी वह भी उसने अकेली नहीं खाई, वह अपने मित्र के पास लाकर उसने मिल बांट कर खाई। तो बच्चों, उसने एक तो अच्छा काम किया, बीमार बच्चे को फल देकर, और जब उसने बीमार बच्चे को फल दिया तो बच्चा तो खुश हुआ, दादी भी बहुत खुश हुई, क्योंकि दादी बूढ़ी थी, फल लाने में असमर्थ थी। और उसके बाद जब दादी उसे रोटी देती है तो वह खुद अकेला ना खाकर अपने दोस्त के पास आकर अपने दोस्त से बांट करके खाता है। यह भी एक बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, इस प्रकार बंदर ने एक नहीं बल्कि 2 अच्छे काम किए और इससे हमें लगता है कि बंदर काफ़ी सुधर गया था और उसे न चाहते हुए उसे बच्चा मिला और बच्चे को उसने फल दिया। मतलब उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि उसे करना है, लेकिन जाने अनजाने उससे अच्छा काम हो जाता है और उसके बाद फिर जो उसने सोचा था करने को वो भी करता है। जैसे कि अपने दोस्त को वह कुछ दे करके भी अच्छा काम करना चाहता था तो उसे रोटी मिली, एक अच्छे काम के बदले में उसे रोटी मिली। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो बच्चों, तो हमारे लिए अच्छा काम करने का रास्ता खुल जाता है और हमारे साथ भी अच्छा होता है। उसे रोटी मिली, उसको रोटी खा करके भी उसका पेट भरा और वह रोटी उसने अकेले नहीं खाई, अपने दोस्त के साथ बांट कर खाई। तो अब बंदर एकदम बदल गया था और उसने अच्छा काम करना शुरू कर दिया था। तो बच्चों, यहाँ पे इस पाठ में हमें क्या समझ में आया? इस पाठ में हमें यह समझ में आया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छे रास्ते या अच्छे काम करने के और रास्ते खुल जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में बंदर ने बूढ़ी दादी की भी मदद की और बीमार बच्चे की भी मदद की। तो बच्चों, यह था पाठ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम इसकी रीडिंग लगाते हैं और आप भी मेरे साथ दोहराइए। एक बंदर था, वह बड़ा नटखट, बड़ा शरारती। एक बंदर था, बड़ा नटखट, बड़ा शरारती, सबको परेशान करता रहता था। सब उससे कहते, कभी तो अच्छा काम कर लिया करो। एक दिन बंदर सोचने लगा, सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, पर अच्छा काम क्या होता है? उसे यह भी नहीं पता था कि अच्छा काम होता क्या है। बंदर की समझ में कुछ ना आया। एक दिन वह यही सोचते सोचते कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे हरा भरा एक पेड़ दिखाई दिया। खेत में बड़ी फूलगोभियाँ उगी हुई थी। बंदर का एक दोस्त था खरगोश। खरगोश को फूलगोभी बहुत पसंद थी। बंदर ने सोचा, यदि मैं एक फूलगोभी खरगोश को उपहार में दे दूं तो वह बहुत खुश हो जाएगा। इससे
अच्छा काम और क्या हो सकता है। बंदर खेत में घुसा और एक फूल गोभी उखाड़ ली। किसान के कुत्ते ने उसे ऐसा करते देख लिया। वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ा। बंदर घबरा गया और फूल गोभी वहीं छोड़ छाड़ भागा। बंदर थोड़ा आगे गया तो उसे अमरूद का बाग दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो यहाँ से 2 अमरूद तोड़ लेता हूँ, एक खुद खाऊंगा और एक खरगोश को दूंगा। बंदर फुर्ती से पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और उसने 2 पके अमरूद तोड़ लिए। तभी बाग का रखवाला डंडा लिए आ गया। उसने पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा तो शोर मचाता हुआ दौड़ा। घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गया। वह वहां से भागा। हाँफते हाँफते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। वह बीमार था और फल खाने की हट कर रहा था। उसकी बूढ़ी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। बंदर बड़ा दुखी हुआ। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था। वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। उसे पास ही पेड़ पर लगे कुछ सेब नजर आए। यह सेब का ही बाग था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। सेब लेकर वह बच्चे के पास गया। उसने सेब बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ। उसकी दादी भी खुश हुई। बूढ़ी दादी ने भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दी। रोटी लेकर बंदर दौड़ा दौड़ा खरगोश के पास पहुंचा। वह बहुत खुश था। शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। बंदर और खरगोश ने मिल बांटकर रोटी खाई। तो बच्चों, इस प्रकार आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। तो धन्यवाद।